नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 6। इसके पहले का 5 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है रुक्मिणी प्रकाशन का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है तो रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। इस वाले बुक की अगर हम बात करें, इसमें आपका 37 सेट दिया गया है, जिसमें से आपका 17 सेट आपका हिंदी का है। देखिए हिंदी का भी सेट लगाते रहिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन करने के बाद भी कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आदमी लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ अजीबोगरीब आ गया, तो रिवीजन जरूरी होता है। ठीक है, रिवीजन हिंदी का भी कीजिए, क्योंकि 33 से 35% आपको लाना जरूरी होता है, तभी आप यहाँ पे हिंदी में पास करेंगे, तभी आपका यहाँ पे जीके का पेपर जांचेगा या फिर चेक होगा। तो 17 सेट आपका हिंदी का है, 17 सेट आपका सामान्य अध्ययन का है और 3 सेट आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर का है। तो अगर आप सभी लोग अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा बुक का, यानी 37 सेट आपका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पूरा बुक को ही डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको एक्सप्लेन देखने को मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा किस वर्ष या फिर कब मनाया जाता है, इसका दिवस का डेट क्या है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका मनाया जाता है 26 अप्रैल को। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा 26 अप्रैल को ये आपका मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। वही बात करेंगे 20 जून के बारे में, तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद है? तो सबसे उच्च पद की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लवक के कितने प्रकार होते हैं? लवक के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए लवक अधिकांश पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लवक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित सुधार, फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर यानी मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर वैदिक काल को यह माना जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 165 आर्टिकल या फिर अनुच्छेद की बात करें तो 165 में यह प्रावधान किया गया है। वही बात करेंगे 155 के बारे में। तो इसके अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और वही बात करेंगे 175 के बारे में। तो 155 हम देख लिए, 175 देखेंगे तो अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्य या फिर सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1680 में, 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य साधन है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है? यह जो सिद्धांत है यह आपका उदारवाद का है। ए इसका उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोडीकरण। एनोडीकरण यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है? बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यास और रावी। ब्यास और रावी यानी उत्तर जो है बी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 इसका उत्तर हो जाएगा। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो आपको पता ही होगा, आपका हो जाएगा 61वां यानी 61वां आपका संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1989 में किया गया था। 1989 में यह किया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर यह आपका किया गया है, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित भारत में भी प्रमुख नदियां बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कई बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध जो है ये आपका कब किया गया था? तो ये आपका हुआ था 1839 से 42 के बीच में, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस युद्ध के पीछे मूल कारण था कि ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध कर रहा था। अब ब्रिटेन चीन में अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहाँ के बाजार को अपने अनुकूल करना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण के विषय में इनमें से कौन सी उक्ति गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ हरे पादप के प्रकाश संश्लेषण करते, यही आपका गलत है। सही जो है उसको देख लेते हैं। सारे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयन होता है, ये भी आपका सही है। कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, M.A. अयंगर। M.A. अयंगर हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है केला का पीएच मान कितना होता है या फिर क्या है? देखिए केला का पीएच मान याद रखिएगा 5.2 होता है। केला का वास्तविक नाम आपका मूसा यानी मूसा पैराडिस्का होता है, इसका वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम। यह प्रमुख यानी देखा जाए तो आवृत्ति जीवी के पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पूंजी लाभ कर निम्न में से किस पर लगाया जाता है? यानी जो आपका कैपिटल गेन्स टैक्स है ये आपका किस पर लगाया जाता है? तो यही आपका पूछ रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर, यानी ए जो है इसका उत्तर यही होगा। अकबर के नवरत्नों में से किसके निर्देश में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? फारसी में किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजी। फैजी यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। धान की खेती के अनुकूल जलवायु स्थिति में निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, औसत तापमान 20 से 27 डिग्री तक, वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? निम्न में से कौन से शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था? पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये आपका 1770 ईस्वी में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से शुरू हुआ था, 1770 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपको किया गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी यानी ऑप्शन सी। अगला है गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा जो है आपका कौन से राज्य में पड़ता है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है आपका कहाँ से हुआ है यही आपका पूछ रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के यानी चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है, यानी ए जो है इसका उत्तर यही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्भरता संबंधित प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। निम्न में से किसके पास होता है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति के पास होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे धातु जिसका घनत्व सामान्य धातुओं से काफी कम होता है। तो याद रखिएगा उपयुक्त तो सभी का हो जाएगा, यानी लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दोदा बेटा। दोदा बेटा हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र पूर्व बने भारत के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के अब्दुल रब नस्तार को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो ये बनाया गया था संचार, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया गया है 14 सी परमाणु में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या के संबंध में सही विकल्प चुन करके बताइए। तो इसका उत्तर आपका 23 का हो जाएगा, 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल डैश थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाग था। इस प्रकार से देखा जाए तो गुप्त काल में राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित तथा प्रत्येक भुक्ति एक एक उपरिक के प्रभाव में रहता था। तो इस प्रकार से यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, भारत के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बर्मा, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया कि अपसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि वे क्रमशः FU, FG, FR हो तो निम्न में से कौन सही है। कौन सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना किया था। शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 1901 में किया गया था। कब किया गया था, 1901 में। अगला कि विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। विकर्णी संबंध, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व, यानी ऑप्शन सी। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है। काला आजार, तो देखा जाए तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लिस्मेनिया। लिस्मेनिया इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है। निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी काल्वेराइट। काल्वेराइट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयव घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संवेक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है।
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मेटाफेज। मेटाफेज इसका उत्तर हो जाएगा। 1200 वाट की विद्युत की केतली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम जल की यदि केतली का जल तुल्यांक 500 ग्राम हो तो जल को 100 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितने यूनिट विद्युत व्यय होगी? तो ये आपका हो जाएगा 0.14 यूनिट यानी ऑप्शन बी। कैलोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? चलिए बताइएगा, एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए और आंसर करते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल सहसंयोजी बंधन यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 1 तथा यहाँ पे 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ाने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा परमाणविक त्रिज्या हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कोणीय वेग का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को कितना बल लगेगा या फिर कम लगेगा, अधिक होगा? तो अधिक बल लगाना पड़ेगा यानी ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरती निम्न में से किस पशु की नस्ल है? सुरती जो है आपका निम्न में से किस पशु का नस्ल है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी यानी भैंस का एक प्रकार से नस्ल है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या फिर सही है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी.बी. पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह देखा जाए तो आपका अल्मोड़ा पर स्थित है। ऑप्शन जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे उपयुक्त सभी वर्ष यानी 1886 में बनाए गए थे जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उसके बाद फिर 1893 में बनाए गए थे, उस टाइम लाहौर अधिवेशन हुआ था। फिर 1906 में बनाए गए थे, उस टाइम कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो तीनों अधिवेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो 56 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा यानी अनुच्छेद 64 हो जाएगा, अनुच्छेद 89 हो जाएगा यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। डैश को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पंपौर हो जाएगा, पंपौर। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यह शासन किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1266 से लेकर के 87 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। बोला गया कि इनमें से किसने 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो आपको पता ही होगा ये किसके द्वारा किया गया है। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा जो कि इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हरमट्टन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करके बताइए। तो ऑप्शन हम कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं, नीचे आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पढ़ के आंसर कीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन और आपका गर्म एवं शुष्क पवन, यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला है कि आर्यों के सोम देवता से संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा केवल 3 और 4, केवल 3 और 4 पढ़ लेते हैं। सोम वर्षा के देवता थे, उसके बाद एक सेकेंड, दूसरा नहीं तीसरा चौथा है ना, तो सोम वनस्पति के देवता थे और सोम को समर्पित ऋचाएं ऋग्वेद के 9वें मंडल में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। सबसे पूर्वी, फिर से पढ़ते हैं, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे पहले होता है? तो यह आपका होता है 2 घंटा पहले, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कक्ष के महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा कथन है? देखिए गलत कथन की अगर हम बात करें तो आपका पहला ही कथन गलत हो जाएगा, यह एक मीठे पानी का झील है, ये आपका गलत है। कच्छ का महान रन नमकीन पानी का झील होता है। बाकी आपका यह कक्षवासियों द्वारा बसाया गया है, सही है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, सही है। और राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है भोटिया भारत के किस राज्य में संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है? कूका विद्रोह, देखिए कूका विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, यानी ऑप्शन बी। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को, तो याद रखिएगा 1924 से 25 के बीच में, यानी जो इसका उत्तर है बी उसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, यानी ऑप्शन जो डी है यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये आपका हो जाएगा 1892, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? सभी को पता होगा, राजनीतिक गुरु जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। आंसर जो है बी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन, यानी ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आंसर जो है डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो ये आपका प्रथम संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो आपका हो जाएगा सुष्मिता सेन। भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 से लेकर के 20 जून 1948 तक था। अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा विंडहॉक, विंडहॉक। अगला है कि सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी फ्रांस। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके आगे आपका मैथ रेंजिंग का क्वेश्चन है, तो आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके बताइएगा और स्कोर ज़्यादा करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।